वीडियो में 3 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीना हो गया है और 1 महीने के बाद जो डेटा निकलकर सामने आया है उसने सबको हैरान कर दिया है। चाइना के डिफेंस मार्केट में इस समय उछाल आया हुआ है। जिस तरह से एक के बाद एक भारत, चाइना और पाकिस्तान की झूठ को बेनकाब कर रहा है, इससे वहाँ की डिफेंस इंडस्ट्री में भारी भूचाल आया हुआ है और तेजी से चाइनीज डिफेंस मार्केट नीचे गिर रहा है। इस खबर के बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा जर्मनी से जो हाल ही में खबर निकलकर सामने आई है, हो सकता है कि पाकिस्तान को डिफेंस सिस्टम दे दे, लेकिन अब जर्मनी के एम्बेसडर की तरफ से भारत और जर्मनी के रिश्तों को लेकर कई अहम बातें बोली गई हैं और हो सकता है कि जर्मनी अपना डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को सप्लाई ना करे। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल की सक्सेस और बढ़ती डिमांड को देखते हुए रशिया के पास मौजूद ब्रह्मोस जैसे P-800 ऑनिक्स को एक्सपोर्ट मार्केट में उतार दिया गया है। इसे ब्रह्मोस का कॉम्पिटिटर बताया जा रहा है और कई जगह ये दावे किए जा रहे हैं कि ये ब्रह्मोस की मार्केट को खा जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला और इसको लेकर भारत को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में भारत की भी इसी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी कवरेज और वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं चाइना के डिफेंस मार्केट की। AVIC चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी जो चाइना की J-10C और पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट्स बनाती है। पिछले महीने जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था, तब इस कंपनी के शेयर्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। 12 मई को AVIC चेंगडू के शेयर 95.86 युआन तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान दावा किया कि उसने भारत के कई एयरबेसिस को अपनी चाइनीज फाइटर जेट से तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने कहा, हमने भारत के S-400 सिस्टम को हिट किया, ब्रह्मोस मिसाइल बेस तबाह कर दिए और सिरसा, पठानकोट जैसे एयरबेस को भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब जरा सच्चाई पर आइए। जैसे ही युद्ध का धुआं छूटा, भारत ने ठोस सबूतों के साथ पाकिस्तान के सारे दावों को फर्जी साबित कर दिया। इतना ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की झूठ को इंटरनेशनल लेवल पर बेनकाब किया। मोदी जी S-400 के सामने खड़े होकर स्पीच दिए, तो वही दूसरी तरफ भारत ने एक एक करके चाइनीज हथियारों की पोल खोल दी। एक तरफ चाइना के डिफेंस सिस्टम को भारत ने तबाह किया, तो दूसरी तरफ चाइना की सबसे एडवांस PL-15E मिसाइल को सबके सामने लाकर एक्सपोज किया। अब इसका असर चाइना पर काफी बुरी तरह से पड़ रहा है। जैसे ही ये सच्चाई दुनिया के सामने आई कि AVIC यानी कि चेंगडू के शेयर्स धड़ाम से गिर गए। 11 जून को यानी कि आज ये शेयर गिरकर 78.68 युआन पर पहुंच गया है, यानी एक महीने में 18% की गिरावट। अब जरा सोचिए, जो शेयर पाकिस्तान के झूठे प्रचार से ऊपर चढ़ा था, वो जैसे ही भारत की सच्चाई सामने आई, वो उसी हिसाब से तेजी से गिर गया। यानी एक झूठ से बनाए गए बुलबुले की हवा निकल गई। इससे गिरावट से न सिर्फ कंपनी को नुकसान पहुंचा है, बल्कि चाइना के डिफेंस इंडस्ट्री की छवि को भी झटका लगा है। JF-17 जैसी जेट्स जो खुद पाकिस्तान भी अपग्रेड करना चाहता है, उनकी असलियत अब सबके सामने है। भारत ने यह दिखा दिया है कि डिफेंस ताकत सिर्फ मिसाइल्स या सिस्टम्स की नहीं, बल्कि रणनीति और सटीकता की भी है। और सबसे खास बात यह है कि भारत बिना दिखावे किए सच्चाई और तथ्यों के दम पर पाकिस्तान और उसके चाइनीज सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट कर देता है। यहाँ पर हालात सिर्फ चाइना की खराब नहीं, बल्कि टर्की की भी हालत खराब है। टर्की के ड्रोन की भी हवा भारत ने पूरी तरह से निकाल दी है और इसकी डिमांड में भी भारी कमी देखने को मिली है। बहरहाल, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो है रशिया से आ रही है। हाल ही में भारत ने अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ऐसा प्रहार किया जिसने न सिर्फ पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया, बल्कि दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेसिस पर ब्रह्मोस मिसाइल से जबरदस्त प्रिसीजन स्ट्राइक की। सिर्फ 23 मिनट के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशनल क्षमताएं ठप हो गई। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये कि भारत ने अपनी पूरी ब्रह्मोस इन्वेंट्री का सिर्फ 1% ही हिस्सा इस्तेमाल किया है। मतलब इतनी कम तादाद में ब्रह्मोस मिसाइल ने इतना बड़ा असर कर दिया। इस हमले में पाकिस्तान के एयरबेसेस पर लगे चाइनीज HQ-9 और HQ-6 एयर डिफेंस सिस्टम्स भी ब्रह्मोस की रफ्तार और एक्यूरेसी के आगे फेल हो गए। जिन सिस्टम्स पर पाकिस्तान और चाइना को भरोसा था, वही अब सवालों के घेरे में है। इस स्ट्राइक के बाद पूरी दुनिया में ब्रह्मोस को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे साउथ एशियन देश पहले ही ब्रह्मोस के खरीद पर विचार कर रहे थे, लेकिन अब इन देशों ने अपनी बातचीत को और तेज कर दिया है। असल युद्ध में इस मिसाइल की परफॉर्मेंस देखकर सभी देशों को समझ आ गया है कि ये सिर्फ 100 पीस नहीं, एक रियल गेम चेंजर है। भारत की ब्रह्मोस की सफलता को देखकर रशिया ने अपने बेस्ट पीस सिस्टम को इंटरनेशनल मार्केट में उतार दिया है। P-800 ऑनिक्स मिसाइल्स पर आधारित है, वही टेक्निक जिस पर ब्रह्मोस भी बना है। बैस्टियन P, जिसे नाटो में SSC-5 स्टूच कहा जाता है, एक मोबाइल कोस्टल डिफेंस सिस्टम है। अब रशिया की योजना है कि जिन देशों को ब्रह्मोस में दिलचस्पी है, वहां बैस्टियन P को भी बेचा जाए, क्योंकि दोनों सिस्टम्स की टेक्नोलॉजी लगभग सेम है। हालांकि दोनों मिसाइल्स का मूल एक ही है, यानी P-800 ऑनिक्स, लेकिन ब्रह्मोस और बैस्टियन P में बड़ा फर्क है। ब्रह्मोस को भारत ने लैंड, सी और इन तीनों वेरिएंट में ऑप्टिमाइज किया हुआ है।
ये भारत के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल है। वहीं बैस्टियन भी एक कोस्टल डिफेंस सिस्टम है, यानी इसके इस्तेमाल मुख्यतः समुद्री सीमा सुरक्षा के लिए किए जाते हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस का यूजर इंटरफेस, प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन, टैक्टिकल डॉक्ट्रिन सब कुछ ज़्यादा एडवांस्ड और फ्लेक्सिबल है। ब्रह्मोस की कामयाबी ने ग्लोबल लेवल पर सुपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी की डिमांड को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। रशिया अब बैस्टियन पी को अलग से बेच सकता है, जबकि भारत ब्रह्मोस के जरिए अपना रक्षा सहयोग और मजबूत कर सकता है। एक तरफ भारत की ताकत दिख रही है और दूसरी तरफ रशिया की मार्केटिंग चाहत। दोनों के लिए ये एक गोल्डन मौका है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये ब्रह्मोस से कम ताकतवर है? और काफी सारे लोग इसे ब्रह्मोस की कॉपी भी बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। P-800 ऑनिक्स के तर्ज पर ही ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया गया है और एक तरह से इस मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रशिया दोनों ने मिलकर बनाया है और इसमें P-800 ऑनिक्स की ही टेक्निक को अपग्रेड किया गया है। इससे ब्रह्मोस की स्पीड थोड़ी ज़्यादा और एक्यूरेसी भी बढ़ गई है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रशिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी है, तो ऐसे में क्या ये मिसाइल भारत की ब्रह्मोस के लिए समस्या खड़ी कर सकती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत के रिलेशंस कई देशों के साथ काफ़ी मजबूत हैं और भारत से ब्रह्मोस मिसाइल जो देश लेना चाहते हैं उनके संबंध रशिया से उतने मजबूत नहीं है। तो ऐसे में रशिया का अलग मार्केट है और भारत का अलग, तो इसलिए रशिया के द्वारा उतारी गई इस मिसाइल से भारत को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी तरफ इन दिनों पाकिस्तान के द्वारा जर्मनी के डिफेंस सिस्टम को लेने की बात कही जा रही है। इसी बीच जर्मनी के एम्बेसडर की तरफ से कई बातें कही गई हैं। उन्होंने बताया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जर्मनी भारत के साथ खड़ा हुआ है। इसके अलावा जर्मनी भारत के रिलायबल पार्टनर है और भारतीय छात्रों के लिए जर्मनी ने अपने दरवाजे भी खोल दिए हैं, यानी कि भारत को लेकर जर्मनी की तरफ से कई अहम फैसले किए गए हैं। साथ ही जिस तरह से पहलगाम अटैक को लेकर आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ देने की बात जर्मनी के एम्बेसडर की तरफ से बताई गई, इससे ये साफ होता है कि जर्मनी शायद ही अपना डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को दे। क्योंकि आपको बता दें कि जर्मनी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर नहीं आई है कि वो पाकिस्तान को हथियार वगैरह देने जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ जर्मनी के दौरा किया गया है, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी। क्या जर्मनी भारत जैसे इतने बड़े मार्केट को छोड़कर पाकिस्तान के साथ जाएगा और भारत को नाराज करने की गलती कर सकता है? इसकी संभावनाएं काफ़ी कम दिखाई देती हैं। एक तरफ पाकिस्तान और जर्मनी है जिनके बीच 3.3 बिलियन यूरो का व्यापार होता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और जर्मनी है, हमारे बीच 30 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का व्यापार होता है। साथ ही पाकिस्तान के चक्कर में जिस तरह से भारत ने अजरबैजान और टर्की और सबक सिखाया, इससे ये बात साबित होती है जो भी देश पाकिस्तान का साथ देगा भारत उसके ऊपर जरूर बड़ा एक्शन लेगा। और यही कारण है कि इस बात की संभावना काफ़ी कम है कि जर्मनी पाकिस्तान को अपना अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम दे। बहरहाल दोस्तों, आपकी इन तीनों खबरों के ऊपर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। डेली विद रेफरेंस और फैक्ट के साथ इसी तरह के वीडियोस के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।